हाय एवरीवन, दिस इज़ प्रीति चौधरी एंड वेलकम टू यूपीएससी क्रैकर। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था घटना चक्र की सीरीज़ में संविधान सभा की प्रमुख समितियों के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसा कि हमारा टारगेट है कि आज तक जितने भी क्वेश्चंस यूपीएससी में या स्टेट पीएससीज में पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। हम देखेंगे कि किस किस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन, किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं एग्ज़ाम में। और हम ये चीज़ बिल्कुल प्रामाणिकता के साथ देख रहे हैं। सारे लेक्चर्स में हमने ये चीज़ें देखी हैं कि किस तरह से कोई क्वेश्चन जब एक स्टेट पीएससी में पूछा जाता है तो किस तरह से सेम क्वेश्चन दूसरे स्टेट पीएससी में क्या हो जाता है, रिपीट हो जाता है। यही सेम यूपीएससी के साथ भी होता है। स्टेट पीएससीज के आए हुए क्वेश्चन यूपीएससी में पूछ लेता है, थोड़ा बहुत लैंग्वेज चेंज करके। इवन यूपीएससी के क्वेश्चन जो पुराने आए हुए हैं वो सेम क्वेश्चन यूपीएससी में फिर से पूछ लेता है और स्टेट पीएससीज में भी पूछ लेता है। इसलिए घटना चक्र को सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम कोई सब्जेक्ट पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें सिलेबस उसका क्लियर होना चाहिए, प्लस दूसरा हमें ये चीज़ ज़रूर बिल्कुल क्लियर कट पता होनी चाहिए कि किस किस तरह के क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक से या इस सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम पढ़ेंगे संविधान सभा की प्रमुख समितियाँ। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए संविधान सभा जब थी तो उसको बहुत सारे काम करने थे। भारत का संविधान बनाने के लिए कई एंगल से सोचा गया, बहुत सारे एंगल से सोचा गया और अलग अलग फील्ड में अलग अलग काम हुआ। तो जब कई सारे एंगल से हम सोचते हैं, जब बहुत बड़ा हम काम कर रहे हैं तो हमें क्या चाहिएगा, बहुत सारे मेंबर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए क्या करा, संविधान सभा ने अपने काम करने के लिए अलग अलग काम के लिए अलग अलग समितियाँ बना ली और उन समितियों की हेल्प से उन्होंने क्या करा, संविधान को बनाया। तो उसी के रिगार्डिंग हम देखते हैं कि जो समितियां बनी थी उस समिति में जो संघ संविधान समिति बनी थी उसके अध्यक्ष कौन थे। तो ये जो क्वेश्चन इस तरह के होते हैं ये पूछ लेता है एग्जाम में कि किस समिति के कौन अध्यक्ष रहे हैं। इसलिए हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो ये हो जाता है कि संघ संविधान समिति के जो अध्यक्ष रहे थे ये जवाहरलाल नेहरू थे और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। नियम समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और संचालन समिति के भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो जो दो समितियां थी, नियम समिति और संचालन समिति, इन दोनों समिति के जो अध्यक्ष रहे हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष रहे हैं वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रहे हैं। और मौलिक अधिकारों फंडामेंटल राइट्स और जो अल्पसंख्यक थे, अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति, सलाह देने के लिए जो समिति बनी थी उसके जो अध्यक्ष थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल ये बने थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वो प्रांतीय संविधान समिति के भी अध्यक्ष रहे थे। सरदार पटेल दो समितियों के अध्यक्ष रहे थे, एक तो जो मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों से रिलेटेड थी, दूसरा प्रांतीय संविधान समिति। इन दोनों के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे थे। नियम समिति और संचालन समिति के जो अध्यक्ष रहे हैं वो कौन रहे हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे हैं। और जो जवाहरलाल नेहरू थे वो संघ संविधान समिति और उसके अलावा संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष रहे हैं। संघ संविधान और संघ शक्ति दोनों के अध्यक्ष रहे हैं। इन समितियों में कुछ उप समितियां भी बनाई गई थी, जैसे मौलिक अधिकारों फंडामेंटल राइट्स और अल्पसंख्यकों हेतु जो सलाहकार समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उसमें जो उप समितियां बनाई गई थी, जैसे जो मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स के लिए जो उप समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष रहे थे जेबी कृपलानी। और अल्पसंख्यकों के लिए जो उप समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष रहे थे एच.सी. मुखर्जी। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है अध्यक्षों से, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रारूप समिति की अगर हम बात करें तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो भीमराव अंबेडकर थे और इस प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य। भीमराव अंबेडकर को मिला के इसमें 7 सदस्य थे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो भीमराव अंबेडकर हो गए। इनके अलावा जो और सदस्य थे इसमें वो कौन कौन थे, तो वो थे एन गोपालस्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला,
BL मित्र, DP खेतान इसमें शामिल थे। ये सारे जो मेंबर्स थे वो भीमराव अंबेडकर के साथ थे जब वो अध्यक्षता कर रहे थे प्रारूप समिति की। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो BL मित्र थे, BL मित्र के स्थान पर जो ये BL मित्र हैं, BL मित्र के स्थान पर कौन आ गया था? N माधव राव आ गए थे, N माधव राव आ गए थे। और जो ये DP खेतान थे, DP खेतान की 1948 में मृत्यु हो गई थी, 1948 में मृत्यु हो गई थी, इसलिए उनके स्थान पर TT कृष्णमाचारी को शामिल कर लिया गया था समिति में। इनके अलावा अगर हम ये तो हमने पढ़ा प्रारूप समिति के बारे में। अब जो है एक तदर्थ झंडा समिति थी, तदर्थ झंडा समिति। इस समिति का जो गठन किया था वो किसने किया था? किया था संविधान निर्मात्री परिषद ने किया था, 23 जून 1947 को किया था। अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ जो अन्य इसमें सदस्य काम कर रहे थे तदर्थ झंडा समिति में, वो कौन कौन लोग थे? वो थे अबुल कलाम आजाद, सरोजनी नायडू, C राजगोपालाचारी, KM मुंशी और डॉक्टर BR अम्बेडकर। ये तदर्थ समिति के सदस्य थे और अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसी के रिगार्डिंग क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहले UPSC का ही क्वेश्चन आया है 2005 में, IAS 2005 में क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शंस दिए हैं BR अम्बेडकर, JB कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, अल्लादी स्वामी कृष्ण अय्यर। देखिए इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ये बिल्कुल फैक्ट बेसिस क्वेश्चंस होते हैं, फैक्ट बेस पे होते हैं। या तो ये हमें आता है क्वेश्चन या ये नहीं आता है। इसमें किसी तरह का कोई हम एलिमिनेशन मेथड या कुछ तुक्का वगैरह नहीं लगा सकते, ये सीधे फैक्ट पर आधारित होते हैं। तो ये फैक्ट हमें कब याद होते हैं? ये फैक्ट हमें तब याद होते हैं जब हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का रिवीजन करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का रिवीजन करते हैं। तो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। हमने अभी ऊपर पढ़ा जवाहरलाल नेहरू, इसलिए इसका ऑप्शन C ठीक होगा। संविधान समिति की जो समितियां थी उनके अध्यक्ष, जैसे हमने अभी पढ़ा, इसका एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे, समिति थी संघ संविधान समिति, जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू 2 समितियों के अध्यक्ष रहे हैं, 2 समितियों के। और दूसरी कौन सी थी? संघ शक्ति समिति, इसके भी अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू रहे हैं। दूसरा था नियम समिति और तीसरी थी संचालन समिति। नियम समिति और संचालन समिति के जो अध्यक्ष रहे हैं वो रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष रहे हैं वो रहे हैं भीमराव अंबेडकर, प्रारूप समिति के भीमराव अंबेडकर। इसके अलावा जब हम बात करें कि मौलिक अधिकारों, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के जो अध्यक्ष रहे हैं वो सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे हैं, और प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष रहे हैं वो सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे हैं। लेकिन जो मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु जो समिति बनी थी, इसमें उप समितियां थीं। उप समिति की अगर हम बात करें तो जो मूल अधिकार की उप समिति थी उसके अध्यक्ष JB कृपलानी रहे हैं, और अल्पसंख्यक उप समिति के जो अध्यक्ष रहे हैं वो HC मुखर्जी रहे हैं। तो इस तरह से ये फैक्ट देखा हमने, IAS में ही ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है UP PCS मेंस 2008 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष पूछा है। ऑप्शंस दिए हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? ऑब्वियसली प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष रहे हैं वो रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। हमने अभी बिल्कुल ऊपर ये चीज़ पढ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पूछा है UP PCS प्रीलिम्स में पूछा है 1995 में। क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछा है। ऑप्शंस दिए हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर BR अम्बेडकर और पुरुषोत्तम दास टंडन। तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, इसलिए इसका ऑप्शन C ठीक होगा, तीसरा ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस में आया हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है IAS प्रीलिम्स 2009 में, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ में सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है IAS का, फिर MP PCS में सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आप देखिएगा
कि एज इट इज क्वेश्चन उठ के कैसे दोबारा रिपीट होते रहते हैं। यही इंपॉर्टेंस है घटना चक्र पढ़ने की, यही इंपॉर्टेंस है। तो क्वेश्चन कहा है भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था। सेम क्वेश्चन ऊपर भी पूछा है, प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था। ऑप्शंस दिए हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सी राजगोपालाचारी। तो ऑब्वियसली इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, इसलिए इसका ए ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस में आया हुआ है। ये क्वेश्चन आया हुआ है एमपी पीसीएस 2014 में क्वेश्चन पूछा है प्रीलिम्स में। क्वेश्चन है संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे। 2 बार ये चीज हम पढ़ चुके हैं अभी। तो मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शंस हैं पंडित नेहरू, सरदार पटेल, वी.एन. राव और अंबेडकर। तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा इसमें। ऑब्वियसली बी ऑप्शन ठीक होगा। सरदार पटेल थे मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष, इसलिए इसका ऑप्शन बी ठीक होगा। सरदार पटेल संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे, जबकि सलाहकार समिति की उप समितियां थीं। उप समितियां हमने पढ़ी थी। एक कौन सी थी। मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे। एच.सी. मुखर्जी। ये हम चीज ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ऊपर, इसलिए इसका ऑप्शन बी ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आया हुआ है लोअर पीसीएस यूपी लोअर में पूछा है 2008 में। क्वेश्चन है डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे। अन्य सदस्य पूछा है 7, 6, 5 और 4। अभी हमने एक्सप्लेनेशन में देखा था कि प्रारूप समिति में डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर समेत 7 सदस्य थे, उनको इंक्लूड करके। जब उनको इंक्लूड करके 7 थे तो उनके अलावा कितने होंगे, अन्य सदस्य कितने होंगे, 6 होंगे, इसलिए इसका ऑप्शन बी ठीक होगा। इसका बी ऑप्शन ठीक होगा। तो डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की अध्यक्षता में गठित संविधान सभा की प्रारूप समिति इनकी अध्यक्षता में गठित हुई। इसमें अन्य 6 सदस्य थे। कौन कौन थे वो। एन गोपालास्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, वी.एल. मित्र और डी.पी. खेतान, ये अन्य सदस्य थे जो प्रारूप समिति में शामिल थे। बी.एल. मित्र के स्थान पर कौन आ गया था, एन माधव राव आ गए थे। और पी.एन. खेतान की जब मृत्यु हो गई थी 1948 में, तो उनकी जगह कौन आ गया था, टी.टी. कृष्णमाचारी उनके स्थान पर आ गए थे, समिति में शामिल हो गए थे, इसलिए इसका ऑप्शन बी ठीक होगा। कंफ्यूज नहीं होना है इनके साथ थे या अन्य थे, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, इसलिए इस पर फोकस करना जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है यूपी पीसीएस 2014 में क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे। संविधान प्रारूप समिति के सदस्य पूछा है। ऑप्शंस दिए हैं एन गोपालास्वामी, जवाहरलाल नेहरू, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सरदार पटेल। तो इसमें बताना है सही उत्तर कौन सा है, कौन कौन इसके सदस्य थे। तो ऑप्शंस दिए हैं, देखिए कौन कौन प्रारूप समिति के सदस्य थे। 6 सदस्य हमने पूछे। सदस्यों पे कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं आप ये देखिएगा। प्रारूप समिति के सदस्य पे क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है। तो एन गोपालास्वामी अय्यर ये इसके सदस्य थे। इसके अलावा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, जबकि जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल कौन थे, प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। इसमें पहला और तीसरा मतलब सी ऑप्शन ठीक होगा। इसका सी ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन किस में आया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यूपी पीसीएस मेंस 2012 में पूछा है। 2012 में क्वेश्चन कहा है संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था। कौन सदस्य नहीं था। तो ऑप्शंस दिए हैं मोहम्मद सादुल्ला, दूसरा के.एम. मुंशी, तीसरा ए.के. अय्यर और चौथा है जवाहरलाल नेहरू। तो बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें ठीक होगा। संविधान पांडुलेखन समिति के जो सदस्य नहीं थे वो जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। बाकी कौन था, मोहम्मद सादुल्ला, के.एम. मुंशी, ए.के. अय्यर। ये संविधान पांडुलेखन समिति के कौन थे, सदस्य थे, और इनके जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, इसलिए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, डी ऑप्शन ठीक होगा। देखिए
सदस्यों पे भी क्वेश्चन पूछा है, सदस्यों पे भी क्वेश्चन पूछ लेता है स्टेट पीएससीज में, इसलिए समितियां बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपी पीसीएस मेंस 2008 में पूछा है, संविधान सभा ने डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? प्रारूप समिति पर तो क्वेश्चन बार बार रिपीट करके पूछ रहा है, बार बार पूछ रहा है। ऑप्शंस दिए हैं 13 जून 1946, 22 जनवरी 1947, 3 जून 1947 और 29 अगस्त 1947। तो इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन हुआ था 29 अगस्त 1947, इसलिए इसका डी ऑप्शन ठीक होगा। संविधान के प्रारूप पर विचार करने के लिए संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947 को इस संकल्प पारित किया कि वी.आर. अंबेडकर की अध्यक्षता में क्या बनाई जाएगी? एक प्रारूप समिति का गठन किया जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन डी ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यूपी पीसीएस में पूछा है 1991 में। क्वेश्चन है, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष पूछा है। ऑप्शंस दिए हैं सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जे.वी. कृपलानी, डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर। तो इसमें जो झंडा समिति थी उसके अध्यक्ष कौन रहे हैं? झंडा समिति के अध्यक्ष रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसलिए इसका बी ऑप्शन ठीक होगा। झंडा समिति का कौन रहे हैं? बी ऑप्शन ठीक होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कि जो भारतीय इतिहास रहा है, भारतीय इतिहास में हम 2 झंडा समितियों के बारे में पढ़ते हैं। पहली जो झंडा समिति थी वो 2 अप्रैल 1931 को बनी थी। उसको किसने बनाया था? उसको कांग्रेस ने बनाया था, अपने कराची अधिवेशन में बनाया था 1931 में झंडा समिति को। इस झंडा समिति के जो अध्यक्ष रहे थे वो अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और उनके अलावा इस झंडा समिति में सरदार वल्लभ भाई पटेल के अलावा 6 सदस्य और थे। 6 सदस्य और थे। वो 6 सदस्य कौन कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद, तारा सिंह, जवाहरलाल नेहरू, डी.बी. केलकर, हरितकर और पट्टाभी सीता रमैया। तो ये हो गई पहली झंडा समिति। जब हम दूसरी झंडा समिति की बात करते हैं तो दूसरी जो झंडा समिति थी उसका नाम था तदर्थ झंडा समिति। तदर्थ झंडा समिति, और इसको किसने बनाया था? पहली कांग्रेस ने बनाई थी झंडा समिति, और जो दूसरी बनाई थी तदर्थ झंडा समिति वो बनाई थी संविधान निर्मात्री परिषद ने। कब पहली बनाई थी? 2 अप्रैल 1931 को, और ये बनी थी 23 जून 1947 को। 23 जून 1947 को। पहली वाली के अध्यक्ष रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके जो अध्यक्ष रहे हैं वो रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके जो सदस्य और रहे थे वो सदस्य थे अबुल कलाम आजाद, सरोजनी नायडू, सी राजगोपालाचारी, के.एम. मुंशी, डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर इसके सदस्य रहे हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हम 2 झंडा समितियों के बारे में पढ़ते हैं, 2 झंडा समितियों के बारे में। तो क्वेश्चन जो दिया है, क्वेश्चन कहता है कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन रहे हैं? झंडा समिति के अध्यक्ष जो संविधान किसने बनाई थी? संविधान निर्मात्री परिषद ने बनाई थी। संविधान निर्मात्री परिषद ने, इसलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे। ये पूछता झंडा समिति जो कांग्रेस ने बनाई थी तो उसके अध्यक्ष होते सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसलिए इसका बी ऑप्शन ठीक होगा। सो गाइज, अभी हमने इस वीडियो में पढ़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक संविधान सभा की प्रमुख समितियां। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली है तो लाइक करके आप हमें बता सकते हैं, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कोई सजेशन है तो आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।